ये हमारा लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन की ये हमने पढ़ा दिया। निर्णय निर्माण, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, ये अभी हमने नहीं पढ़ाया है। और ये एनसीईआरटी बेस पढ़ाऊँगी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों पढ़ा दिए मैंने। और आज हम लोकपाल और लोकायुक्त पढ़ेंगे। तो लोकपाल पढ़ेंगे। कहते हैं कि सेकंड ग्रेड में लोक प्रशासन में लोकपाल नहीं है। तो ये है सिलेबस, ये आराम से देख सकते हो आप। ये है पूरे नोट्स मैं अभी आपको दे दूँगी। अभी स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा। लोकपाल लोकायुक्त कहते हैं कि लोकपाल नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। और नए कौन कौन से जुड़े हैं ये देख सकते हो। संप्रेषण और नेतृत्व, और ये सब तो हमने देखा ही था, आपको बताया था। प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड, ये 2022 में नए जुड़े हैं ना। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी 2 नया जुड़ा है। तो लोकपाल सर्वप्रथम स्वीडन में भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता का प्रतिनिधित्व। यानी कि जनता में भ्रष्टाचार हो गया तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था या संगठन होना चाहिए, जो हमारी बात को प्रशासन तक पहुंचा सके और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कर सके, है ना। और ये जो लोकपाल है ना, ये सलाहकार समिति है। ये सज़ा नहीं दे सकती, है ना, या क्षमा नहीं कर सकती, ये सिर्फ जांच करती है। स्वीडन के पश्चात पहले स्वीडन में हुआ 1809 में। मैं थोड़ा सा मैप से बता दूं आपको। ये यूरोप का मैप है। यहाँ से हम देखेंगे यूरोप का मैप है, और यहाँ से मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि ये जो है ना सभी, इन सबको क्या कहा जाता है, अलग से नाम है इनका पूरा का पूरा। स्केडी पेनियर है नाम, स्केडी नेयवियर। इन सब जो है ना सामने, इन सब देशों को मिलके कहा जाता है। यहाँ बाल्टिक सागर है, आप देख सकते हो। यहाँ कौन सा है, डेनमार्क है। और यहाँ इंग्लैंड है, आप देख सकते हो, ये इंग्लैंड है। तो पहले जो इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, स्वीडन में हुई थी। स्वीडन में क्यों हुई थी, स्वीडन का राजा कौन था, 1713 में किंग चार्ल्स 12 वहाँ का राजा था। और उसके द्वारा जो कानून का उल्लंघन किया जाता था, उनके अधिकारियों को दंड देने के लिए एक सभादन की नियुक्ति की गई थी। उनके अधिकारी थे ना, वो भ्रष्ट वगैरह थे, तो उनके लिए जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना गया था, वो स्वीडन में पहली बार भ्रष्टाचार निरोध के लिए पहली बार सभा के संस्था की स्थापना हुई। उसे ओम्बुड्समैन कहते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिनिधित्व या वकील या जनता का प्रतिनिधित्व। ये कब हुआ था पहले, ये पहले 1809 में स्वीडन में हुई। उसके बाद सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रयास किया भ्रष्टाचार के खिलाफ। भारत, हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, फिर भारत स्तर की बात करेंगे, फिर आराम से समझाएंगे। उसके बाद यहाँ फिनलैंड है ना, ये रहा। तो 1919 में फिनलैंड में भी संस्था की स्थापना की गई। फिनलैंड के बाद नॉर्वे, तो ये रहा नॉर्वे, आप देखोगे तो यहाँ नॉर्वे। उसके बाद नॉर्वे में भी इस संस्था की स्थापना की गई, ओम्बुड्समैन या भ्रष्टाचार निरोधक संस्था की स्थापना 1961 में की गई। डेनमार्क में 1964 में की गई, और फिनलैंड में 1919 में। यानी कि पहले स्वीडन में 1809 में, फिर 1919 में फिनलैंड में, फिर नॉर्वे में, फिर डेनमार्क में, फिर इंग्लैंड में की गई। कहाँ की गई, न्यूजीलैंड में भी की गई 1967 में। कहाँ की गई, न्यूजीलैंड में। और 1967 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन नामक संस्था को अपनाया, जो ओम्बुड्समैन की तरह थी। सर जॉन वाइट को इसका अध्यक्ष बनाया गया था ब्रिटेन में। ब्रिटेन कहाँ है, तो ये रहा इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं और इंग्लैंड भी कहते हैं। तो 1967 में इंग्लैंड में इन संस्था की स्थापना की गई थी। तो पहले इन स्थानों पे की गई थी, फिर आपको धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया गया, और हम आगे पूरा इतिहास देखेंगे। अब आपको नोट्स भी बता दूंगी मैं कि कहाँ कहाँ किए गए। और जो न्यूजीलैंड में की गई थी ना, 1967 में न्यूजीलैंड में की गई, किस नाम से की गई थी, न्यूजीलैंड में संसदीय आयुक्त नाम दिया गया था इस संस्था को। क्या नाम दिया गया था, संसदीय आयुक्त। और 1962 में मैंने बताया गई, सॉरी 1967 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों में की गई थी, और वहाँ नाम संसदीय आयुक्त था, न कि ओम्बुड्समैन या भ्रष्टाचार या लोकपाल कोई नाम नहीं था। तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने मैप से बताया आपको। ये नोट्स है ना, ये कलाम के ही नोट्स हैं, मैंने आपको बताया ये कलाम के नोट्स हैं। और कलाम का कोर्स भी मैंने लिया हुआ है, और कलाम के नोट्स हैं। और ये कलाम बुक भी आप देख सकते हो। लोक प्रशासन जो पहले वाली है, ये 2018 वाली है। अब ये न्यू नोट्स हैं। जबकि लोकपाल और लोकायुक्त में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इसके अंदर अध्यक्ष चेंज हुए हैं। जो लोकपाल वर्तमान में कौन है वो मैं बताऊंगी, और लोकायुक्त कौन है वो भी बताऊंगी। तो पहले लोकपाल पढ़ लेते हैं। ये स्वीडन वाला मैंने बता दिया। उसके स्वीडन के पश्चात 1919 में फिनलैंड, ये भी बता दिया। डेनमार्क वाला भी बता दिया। और इन सबको मिला के संयुक्त रूप से स्केडी नेम के कहते हैं, जिनमें नॉर्वे ने सबसे अंत में 1962 में ओम्बुड्समैन संस्था की अपनाया था। 1962 में लास्ट में इन सब राज्यों में या स्थानों पर। उसके बाद यद्यपि सेना
के भिन्न में नॉर्वे ने 1952 में ही ओम्बुड्समैन स्थापना कर दी थी। पहले तो उन्होंने सेना में तो कर दी थी स्थापना, लेकिन जो प्रशासन के विरोध वगैरह स्थायी रूप से हुई थी वो 1962 में हुई थी। इस की स्थापना, इस व्यवस्था को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में संसदीय आयुक्त नाम दिया गया और 1960 में इस पद की स्थापना की गई। तो मैंने कहा इंग्लैंड में 1967 में हुई थी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, और इसको नाम क्या दिया गया, संसदीय आयुक्त। भारत में लोकपाल संस्था का इतिहास देखेंगे। सर्वप्रथम 1900 में विधि मंत्री थे, कौन थे, अशोक कुमार सेन ने संवैधानिक ओम्बुड्समैन विधेयक लाने की सिफारिश की थी। तो 1900 में पहली बार जो अशोक कुमार ने की थी भारत में लोकपाल के लिए, न कि लोकायुक्त के लिए, है ना। सर्वप्रथम 2 जुलाई 1963 में लक्ष्मीमल सिंघवी ने इन्होंने सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाए, जिसका समर्थन यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, गजेंद्र अम्बेडकर थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। और ये भी आप देख सकते हो लक्ष्मीमल जो है ना सिंघवी, ये जो सिंघवी थे ना, LM से लक्ष्मीमल सिंघवी, ये जोधपुर के रहने वाले थे और संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, है ना। और ये लंदन में राजदूत भी रह चुके थे। फिर राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, ये समिति बनी है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग और बाद में बना था, पहले समिति बनी थी 1962-63 में। किसकी अध्यक्षता बनी थी, ये मैंने जब लोक प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम, प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड NCERT बेस में पढ़ाया था, तब भी मैंने वहाँ बताया था, क्योंकि ये पॉइंट वहाँ भी लिखा हुआ है। इसके अंदर इसके अध्यक्ष थे हरीश चंद्र माथुर, जिसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ओम्बुड्समैन संस्था का सुझाव दिया था। तो पहले दिया था हरीश चंद्र माथुर थे, उन्होंने दिया था। और ये प्रशासनिक सुधार समिति दी है ना, अध्यक्ष आयोग नहीं है, आयोग बाद में बनेगा 1999 में। ये अभी समिति का गठन कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासनिक सुधार समिति या लोकपाल की नियुक्ति है ना, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन लोकपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा ना, वो एक समिति की सिफारिश पर करेगा, और उनके सदस्य कौन कौन होंगे आगे हम पढ़ेंगे पूरा। तो सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की, जिसका गठन 5 जनवरी 1966 को, इस पे डेट ये NCERT में लिखी हुई है और मैंने आपको बताया हुआ है, को दिया गया। और 20 अक्टूबर 1967 को अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट उनकी प्रॉब्लम ऑफ रिडेंस ऑफ सिटीजन ग्रीन, इंग्लिश मुझे नाम नहीं आ रहा है, नाम से प्रस्तुत की, और इसमें केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की थी। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, है ना। ये इसका गठन 5 जनवरी 1967 को हुआ था। आपको पता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थे, मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि मेरा NCERT का जो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है लोक प्रशासन की, वो देख लेना। मोरारजी देसाई थे, लेकिन जब मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया, तब वहाँ हनुमंतैया इनके अध्यक्ष बनाए गए 1967 में, ये भी याद रखना। आयोग की सिफारिश इंदिरा गांधी के शासनकाल में 9 मई 1968 को की, और चौथी लोकसभा के दौरान लोकसभा में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा में पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। ये लोकसभा में हर बार पारित होता जाएगा, इंदिरा गांधी आएगी, मोरारजी आएंगे, PV नरसिंह राव आएंगे, है ना, सब प्रधानमंत्री आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे, लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं होगा। कहाँ होगा, पूरा डिटेल से मैं आगे बढ़ाऊंगी। इसके बाद इस बिल को कई बार प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1971, 1977, 1987, 1987 में देखो कौन थे, राजीव गांधी थे ना प्रधानमंत्री, उस समय भी किया गया, और 1979 में किया गया, 1996 में भी किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की तो पहली सरकार थी, वो तो गिर चुकी थी। दूसरी बार HD देवेगौड़ा ने भी कुछ प्रयास तो नहीं किए, लेकिन किया था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी किया, लेकिन ये सब लोकसभा में पारित हुई, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सके थे। 2001 तक ये प्रस्तुत किया जा चुका था। लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2011 और 13, ये याद रखना कि लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक है ना, वो कौन सा है, तो 2011 लोकपाल और लोकायुक्त 2013। अब हम पढ़ेंगे लोकपाल लोकायुक्त विधेयक। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2011 को लोकसभा में 22 दिसंबर 2011 को पेश किया गया, जो 27 दिसंबर को पारित हुआ। 29 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया, किंतु ये पारित नहीं हो सका। मनमोहन सिंह सरकार बनी थी ना, उस समय बहुत से घोटाले हुए थे, 2G घोटाला, 4G घोटाला, स्पेक्ट्रम, बहुत सारे घोटाले हुए थे, क्योंकि मनमोहन सिंह है ना, ये कठपुतली थी किसकी, सोनिया गांधी की थी, और यहाँ के इसके जो मंत्री थे ना, वो भ्रष्ट थे। तो यहाँ बहुत सा विरोध हो चुका था, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत विरोध हो चुका था, फिर इनकी सरकार भी गिर गई।
और सरकार गिरी नहीं थी, सॉरी। उसके बाद 2014 में कौन आए थे? मोदी जी आए थे, जो लगातार अभी भी बने हुए हैं। राजस्थान राज्यसभा में सुझाव पर 21 मई 2012 को एक 15 सदस्यीय परवर समिति, क्या बनी थी? परवर समिति का गठन किया और सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 23 नवंबर 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो अब इसी के लिए एक क्या बनाएगी? समिति, परवर समिति, जो 15 सदस्यों की होती है, 11 मई 2012 को बनाई और इसकी अध्यक्ष थे सत्यव्रत चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनी और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 2012 में। कब दी थी? ये मई में बनी और 23 नवंबर 2012 को अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद वर्ष 2013 में एक नया विधेयक, लोकपाल लोकायुक्त विधेयक 2013 के नाम से 17 दिसंबर को राज्यसभा से और 18 दिसंबर को लोकसभा से पारित हो गया। अब ये पारित हो गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति को, अब यहाँ तक आए तब राष्ट्रपति कौन हो गए थे? प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 16 जनवरी 2014 को यह कानून लागू हो गया। 16 जनवरी से ये लागू हो गया। पहली बार जब इन्होंने, इंदिरा गांधी ने बनाया था ना, आपको याद हो तो इंदिरा गांधी ने 9 मई 1968 को जब प्रस्तुत किया था 5वीं लोकसभा में, शांति भूषण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया ना, उस समय क्या था? प्रधानमंत्री और सांसदों को लोकपाल की परिधि से बाहर रखा गया था। और फिर इंदिरा गांधी ने 5वीं लोकसभा में अगस्त 1971 में पुनः प्रस्तुत किया था ना, और फिर 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी कार्यकाल में तीसरी बार इस बिल को प्रस्तुत किया। तो प्रधानमंत्री को तो लोकपाल की परिधि से बाहर रखा गया, किंतु सांसदों को इसके अंदर दायरे में रखा गया था। कौन सी सरकार थी? मोरारजी देसाई वाली सरकार 1977 में। तब सांसदों को अंदर रखा गया लेकिन प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया था। फिर 1985 में राजीव गांधी सरकार ने किया था, किंतु ये भी पास नहीं हो सका था। फिर 1989 में कौन थी? पीवी सिंह सरकार थी, वीपी सिंह, सॉरी, विश्व प्रताप सिंह। कौन थे? विश्व प्रताप सिंह सरकार के दौरान 5वीं बार इस बिल को प्रस्तुत किया गया और प्रधानमंत्री को इसके दायरे में लाया गया। पहली बार यह हुआ कि प्रधानमंत्री को लोकपाल की परिधि में लाया गया था। तो 1989 में लोकपाल को में प्रधानमंत्री को इसकी दायरे में लाया गया था और 1977 में सांसद थे लेकिन प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया था। ये भी पॉइंट याद रखना। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौरान ये सब हुआ था। और एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार थी ना, उस समय 6ठी बार इसको प्रस्तुत किया था, लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार को क्या हुआ? भंग हो गई थी। संसद में लोकसभा भंग होने के कारण इसको बिल को भी समाप्त होना पड़ा। फिर 1998 में 12वीं लोकसभा में वाजपेयी सरकार द्वारा 7वीं बार, यानी कि 2001 में 8वीं बार, यानी कि 1998 में 7वीं बार, 2001 में 8वीं बार बिल को प्रस्तुत किया गया और प्रधानमंत्री को लोकपाल की परिधि से इसमें भी बाहर रखा गया। तो 1998 में इसको बाहर रखा गया था। कुछ पॉइंट है ना, इसको याद रखना। इस प्रकार 2011 तक 8 बार असफल प्रयास हुए थे लोकपाल के लिए। कितनी बार? 8 बार प्रस्ताव हुए थे। और फिर 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश से लोकपाल पद को शीघ्र ही स्थापित किया जाए, ऐसी उन्होंने अनुशंसा की थी। फिर प्रणब मुखर्जी के जो मैंने कहा हस्ताक्षर हो गए। यहाँ आप देखोगे तो 17 दिसंबर 2013 को इस बिल को राज्यसभा में पारित, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित। इसको पहले राज्यसभा में रखा गया, फिर लोकसभा में। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हस्ताक्षर और 16 जनवरी 2014 को लोकपाल लोकायुक्त एक्ट लागू हुआ, है ना, एक्ट लागू हुआ। ये वैधानिक निकाय है, अर्थात कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, इसकी नहीं है। और ये जो देख सकते हो आप, लोकपाल संस्था, क्या है? लोकपाल संस्था की स्थापना नहीं की जा सकी, यानी कि वैधानिक है, संवैधानिक निकाय नहीं है अब तक केंद्र स्तर पर। यानी कि ये जो 2013 में लागू हुआ ना, केंद्र स्तर पर अभी तक लोकपाल संस्था की स्थापना नहीं की जा सकी थी। फिर वर्ष 2016 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और लोकपाल की नियुक्ति की करने वाली एक चयन समिति में लोकसभा के विपक्ष का नेता, इसमें सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और सब जोड़े गए। और अंत में 19 मार्च 2019 को पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया, जिन्होंने 23 मार्च को कार्यभार संभाला। तो 23 मार्च 19 को कार्यभार संभाला था। 19 मार्च को पिनाकी चंद्र घोष को इसका प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो कब किसको प्रथम कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे, जो 19 मार्च 2019 को इनको नियुक्त किया गया था। लोकपाल लोकायुक्त 2013 के प्रमुख प्रावधान क्या थे? इस अधिनियम में 15 अध्याय और 63 धाराएं, जिनमें से निम्न प्रावधान है। कितने धाराएं कितनी है? 63। अध्याय कितने हैं? 15 है। जिस तरह हमने प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ा था, उसके अंदर 20 प्रतिवेदन है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना था 2005 में, और उसके अंदर 15 प्रतिवेदन है, क्योंकि इन प्रतिवेदनों में से ही प्रश्न पूछा जाता है। लोकपाल संस्था का संगठन,
एक अध्यक्ष सहित लोकपाल संस्था में कुल 9 सदस्य होते हैं। कितने? 9 सदस्य। अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य, एक अध्यक्ष होता है प्लस 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 न्यायिक और 4 न्यायिक क्षेत्र से होंगे। और ये सब देगा। उसके बाद है 8 सदस्यों में से एक सदस्य SC ST OBC अल्पसंख्यक महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। ये इसके कुछ प्रावधान थे। लोकसभा संस्था के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता क्या क्या होगी ये हम देखेंगे। तो अध्यक्ष की योग्यता, ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या अपना मुख्य न्यायाधीश अथवा या मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या तो हो वर्तमान में है या पहले रह चुका हो। वे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या अपना भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुका हो। वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पे हो या भूतपूर्व न्यायाधीश रह चुका हो। समाज का मुख्य प्रबुद्ध प्रतिनिधित्व व्यक्ति रहा हो। ये इसके कुछ पॉइंट हैं। और न्यायिक सदस्यों की योग्यता क्या क्या हो? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश रह चुका हो, किसी HC यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अपना मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। न्यायिक सदस्य जो होंगे 4। गैर न्यायिक सदस्य ऐसे सदस्यों को प्रशासन, सार्वजनिक पद, भ्रष्टाचार प्रबंध, बीमा, वित्त और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषता होनी चाहिए और संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। ये उसकी जो 4 सदस्य गैर न्यायिक होंगे ना, उसके लिए। उसके बाद हम देखेंगे सामान्य योग्यता न्यूनतम 45 वर्ष आयु, किसी राजनीतिक दल किसी संबंध नहीं होनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए यानी कि। उसके बाद सदस्य के बिल विरुद्ध सेवा काल के दौरान कोई अनुशासन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो जो उसने जो कार्य किया है, कितने साल भी जहाँ भी रहा है किसी भी प्रशासनिक तंत्र में, तो उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट या कार्रवाई या केस वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे सदस्यों की योग्यता होगी। कोई फौजदारी मुकदमा भी नहीं होना चाहिए, उस पर कोई मुकदमा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। अब इनकी चयन समिति कौन सी होगी, जिसके अंदर कौन कौन से सदस्य होंगे? इस संस्था के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। और चयन समिति में निम्न सदस्य कौन होंगे? प्रधानमंत्री जो पदेन अध्यक्ष होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, प्रतिनिधित्व विधिवेता होना चाहिए, प्रतिविधित्व। इसकी नियुक्ति अन्य सदस्यों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति करेगा। इसकी जो नियुक्ति होगी ना, प्रतिनिधित्व नेता या उसके प्रतिगठित नेता होगा ना, उसकी नियुक्ति है ना अन्य सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। 5वां जो सदस्य होगा उसकी। तो ये 5 सदस्य होंगे इसके। और ये भी याद रखना, इस लोकपाल में, इसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल में जांच की दायरे से बाहर रखा गया है। और कहाँ तक जांच करेंगे पूरी आगे देखेंगे, कितने साल तक की जांच कर सकते हैं लोकपाल संस्था के सदस्य और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित निर्देशित व्यक्ति ही इस शपथ दिलाता है, निर्देशित व्यक्ति को ही इन्हें शपथ दिलाता है। और राष्ट्रपति या उसके द्वारा, पहले या तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या उसके द्वारा जो निर्देशित व्यक्ति होगा वही इनको शपथ दिलाएगा। इनका कार्यकाल, लोकपाल संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले माना जाता हो। लोकायुक्त की जो कार्यकाल है ना, वो 5 वर्ष या 65 वर्ष है, और लोकपाल की 5 या 70 वर्ष है। अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये लाइन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष या सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। ऐसे व्यक्ति को जिसमें लोकपाल संस्था में काम किया है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद प्राप्त हो तो उससे अधिकार नहीं होगा। लाभ का पद प्राप्त नहीं हो, भारत सरकार के अधीन कार्य कर रहा हो, तो वो भी इसका अंदर नहीं होगा। ऐसा सदस्य या सभापति राष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकता। ऐसा सदस्य जो सभापति हो, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन तीनों को इसके अंदर नियुक्ति नहीं दी जाएगी, है ना। इसके अंदर जो सदस्य है या अध्यक्ष है या सभापति है, तो वो उसकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है, तो उसके पश्चात वो 5 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे सदस्य इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। लोकपाल संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों के पद को से हटाने की विधि, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो पढ़ेंगे नियुक्ति, वेतन, लोकपाल के आदर्श वाक्य क्या क्या हैं और अधिकारित क्षेत्र कौन कौन सा है, ये सब पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। लोकपाल की कार्यप्रणाली क्या है, पूरा डिटेल से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम। फिर पढ़ेंगे लोकायुक्त। 3 पार्ट में कोशिश करूंगी कि पूरा हो जाए ये लोकपाल और लोकायुक्त। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।